हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का नाम आप सुने होंगे। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है, पदार्थ के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आपका जितने भी प्रकार के कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी प्रकार के हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अंतर बस इतना होता है कि किसी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसी का प्रतिरोध कम होता है। तो वैसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध कम होता है उन्हें हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिरोध का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे हमें किसी भी प्रकार का कंडक्टर बनाना हो, किसी भी प्रकार का इंसुलेटर बनाना हो, इसमें हमको प्रतिरोध का चुनाव करना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में या प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोध की इकाई होती है वो ओम होती है, यानी जो प्रतिरोध की यूनिट होती है उसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। सामान्यतः इसकी बड़ी यूनिट किलो ओम या मेगा ओम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रतिरोध के प्रकार, यानी प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। यह देखने में अलग अलग संरचना के हो सकते हैं और सबका काम जो होता है वह लगभग एक ही होता है। सबका काम जो होता है सर्किट में धारा में रुकावट पैदा करना होता है, यानी जिस प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा उस सर्किट से बहने वाली करंट का मान उतना कम होगा। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। आप इमेज में देखेंगे तो यह आपका एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इधर आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इधर एसएमडी रजिस्टर दिखाई दे रहा है, यह आपका जो है इधर कुछ रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के आपको रेजिस्टेंस होते हैं जो कि आपके सर्किट में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन रेजिस्टेंस के बारे में ही आज हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार से होते हैं और इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा प्रतिरोध होता है, यानी जो हमारा जिसको हम लोग रजिस्टर या प्रतिरोध कहते हैं, यह दो तरीके के होते हैं। एक लीनियर रजिस्टर, दूसरा नॉन लीनियर रजिस्टर। तो लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर को हम लोग इसको रैखिक प्रतिरोध और इसको गैर रैखिक प्रतिरोध कहते हैं। अगर ग्राफ देखेंगे तो इसमें वोल्टेज और करंट का जो रेशियो मिलता है, जो ग्राफ मिलता है वह लीनियर मिलता है और इसमें नॉन लीनियर मिलता है। जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है उसका जो ग्राफ होता है हमें नॉन लीनियर मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो जो हमारा लीनियर रजिस्टेंस होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। तो फिक्स्ड रजिस्टर की कैटेगरी में कुछ इस तरह के रजिस्टेंस हैं और वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं वह कुछ हमारे इस प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हमको पढ़ना है। अब देखिए, हमारा जो फिक्स्ड रजिस्टर होता है इसका जो सिंबल ऐसा होता है और इसका प्रयोग हम लोग देखिए फिक्स्ड रजिस्टर में जो हमारा पहला होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो यह आपको कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह पैलेट और स्लज टाइप का है, यह फिलामेंट टाइप के हमारे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होते हैं। यह कुछ देखने में सर्किट में इस तरह से लगाए जाते हैं, बस आपको पहचान लेना है कि यह किस तरह के होते हैं। सामान्यतः कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में यहाँ पर कार्बन की कोटिंग भरी जाती है और उसके ऊपर जो है एक मेटल लीड लगाई जाती है। यहाँ पर जैसे कि आपको इंसुलेशन कोटिंग दिखाया गया है। तो यह आपका कार्बन या पैलेट और स्लज रजिस्टर होता है, दूसरा फिलामेंट रजिस्टर होता है। इसमें भी हम लोग कार्बन का ही इसमें चूड़ भरते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो है वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर कुछ आपको देखने में इस तरह के होते हैं। ये फिक्स्ड रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए, इसमें जो है आपको संरचना के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन तो सबका काम जो होता है लगभग एक ही तरह का होता है। ये कुछ आपको यहाँ पर भी वायर बाउंड रजिस्टर जो कि आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको देखेंगे तो थिक फिल्म रजिस्टर, यानी थिक यह मतलब चार प्रकार के होते हैं।
पहला थिक फिल्म रजिस्टर में आप देखिए फ्यूजेबल थिक फिल्म रजिस्टर होता है, दूसरा सरमिट फिल्म थिक रजिस्टर होता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड रजिस्टर होता है, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो थिक फिल्म पावर रजिस्टर होता है। तो कुछ इस तरह की संरचना में आपको रजिस्टर देखने को मिलते हैं। आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आगे आपका जो है ये देखिए कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर कुछ देखने में आपको इस तरह के होते हैं। ये भी आपको फिक्स्ड रजिस्टर की ही कैटेगरी में आते हैं। यह इसमें जैसा कि आपको बताया गया जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं इसमें कार्बन के चूड़ या कार्बन की कोटिंग भरी होती है, यह हमारे सर्किट में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। ये देखिए एक अलग प्रकार का रजिस्टर आपको देख रहे हैं, इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्लाइड वायर है, इसके माध्यम से हम लोग जो है इसके पोजीशन को चेंज करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जितने भी संरचना आपको दिख रही है यह रियोस्टेट टाइप के आपके क्या है, एक रजिस्टर है। फिर आगे देखिए ये भी आपको कुछ उसी तरह के संरचना आपको दिख रही हैं। अब नेक्स्ट आपका जो रजिस्टर की कैटेगरी है जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग रेजिस्टेंस के मान को चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये अलग अलग शेप में अलग अलग साइज़ में देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला हमारा है ट्रिमर। ट्रिमर देखिए ये ट्रिमर जो होते हैं ये भी हमारे एक वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ट्रिमर देखिए यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर स्क्रू की सहायता से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर हमारे क्या होते हैं, ट्रिमर रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में जो हमारा ट्रिमर है यह कुछ इस तरह के भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ट्रिम पोर्ट मेटल प्रीसेट है। यहाँ पर देखिए एक प्रीसेट है, यानी इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी करंट के मान में हम परिवर्तन करना हो तो इसका प्रयोग करके हम लोग करंट के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो हमारा रजिस्टर होता है लीनियर रजिस्टर में हमने देखा फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट रजिस्टर आता है वह नॉन लीनियर रजिस्टर, यानी गैर रैखिक प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं। तो गैर रैखिक प्रतिरोध यानी जिसका जो ग्राफ होता है वह नॉन लीनियर। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो रजिस्टेंस और जो है इसका जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ मिलता है वह हमारा क्या मिलता है, नॉन लीनियर मिलता है। यह कुछ इस प्रकार के होते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब ये नॉन लीनियर रजिस्टर की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रतिरोध देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर देखिए थर्मिस्टर क्या होते हैं, ये एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का नाम भी ताप के परिवर्तन से परिवर्तित होने पर परिवर्तित होता है, किंतु यह परिवर्तन बहुत कम होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। तो थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध होता है वह एक्चुअली में टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है थर्मिस्टर का प्रतिरोध चेंज होता चला जाता है। प्रतीक आपने देखा जो है। अब यहाँ पर नॉन लीनियर में हमारा जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। इसको पीटीसी कहते हैं। पीटीसी टाइप के क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं जो कि सर्किट में लगे होते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं। पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर होते हैं, और दूसरा एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के आपके रजिस्टर होते हैं। यह भी इस तरह के होते हैं जो कि सर्किट में आपको देखने को मिलते हैं। दोनों का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से एक का रेजिस्टेंस बढ़ता है और दूसरे का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। तो समांतर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं इसके क्रॉस टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो एनटीसी देखिए यहाँ पर लिखा गया एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सर्किट में इनका जो है अलग अलग रूपों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब एलडीआर फोटो रजिस्टर। एलडीआर फोटो रजिस्टर में जो है पहला लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जो कि यहाँ पर कुछ संरचना आपको यहाँ पर दिख रहा है। यह मेटल एलडीआर है और यहाँ पर एक आपको एलडीआर दिख रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है लाइट की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तो एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। तो इस तरह के रजिस्टर आपको सर्किट में देखने को मिलते हैं। इनके रजिस्टेंस की वैल्यू लाइट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका जो है वायरिस्टर रजिस्टर। देखिए ये भी छोटे छोटे आपको रजिस्टर सर्किट में इस तरह के देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग वायरिस्टर रजिस्टर कहते हैं।
ये इस तरह की संरचना में आते हैं, सर्किट में लगे होते हैं। इनको पहचानना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। सामान्यतः इस तरह की संरचना के हमारे कैपेसिटर भी सर्किट में लगे होते हैं। तो ये हमारे रजिस्टर होते हैं जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट का मतलब ये होता है इनकी वैल्यू जो होती है वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो ये देखिए हमारा एसएमडी सरफेस माउंट रजिस्टर, एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट रजिस्टर। तो कुछ रजिस्टर ऐसे भी होते हैं जो हमारा पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उस पर इस तरह से छोटे छोटे रजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। वह समानतः कुछ इस तरह के होते हैं। फिर रजिस्टर का सिंबल जो होता है यहाँ पर देखिए एलडीआर का सिंबल ऐसा होता है, थर्मिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, आपका वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है और वरिस्टर का सिंबल यहाँ पर आपको इस तरह का दिखाई